ए दुर्गे माँ सरस्वती, माँ धरूं हमेशा ध्यान। आन विराजो कंठ पे सुदे जइयो माँ ज्ञान। द्वारिका दास गुरुदेव के मैं धरूं चरण में ध्यान। अपनो सेवक जान के स्वामी दियो अटल मोहि ज्ञान। जित में मेरे गुरु वसें और वित की चलियो व्यार। गुरु में लगे मुंह में लगे सो है जाए भव से पार। ओ मैया टेट करौली बाली तो ते ऊपर बस रही काली। तेरी लीला अजब निराली सोनी महारानी। मैया टेट करौली हरी तो ते ऊपर बस रही काली। तेरी लीला अजब निराली सोनी महारानी। ऐसी लागी है, ऐसी लागी है, ऐसी लागी है लगन मेरे मन में। मैया शीस नवाऊं चरणन में। मुँह पे मेहरी करो मेरी तेरा सुनो। मैया टेट करौली बाली तो ते ऊपर बस रही काली। तेरी लीला अजब निराली सोनी महारानी। ऐसी लागी है, ऐसी लागी है, ऐसी लागी है लगन मैया मन में। मैं तो शीस नवाऊं चरणन में। मेरी तेरा सुनो मुँह पे मेहरे करो। हे मैया कारी सिल में नीर बहायो तेने। दानव राक्षस मारो तेने। राजा को वंश चलायो सुनी महारानी। कारी सिल में नीर बहायो तेने। दानव राक्षस मारो तेने। राजा को वंश चलायो सुनी महारानी। ऐसी लागी है मैया, ऐसी लागी है लगन मेरे मन में। माँ शीस नवाऊं चरणन में। मेरी तेरा सुनो मुँह पे मेहरे करो। मेरी तेरा सुनो मुँह पे मेहरे करो। मैया आ जाना हर बारी मैंने ले रही शरण तुम्हारी। मेरी रख देना हमारी मेरी महारानी। ऐसी लागी है, ऐसी लागी है, ऐसी लागी है लगन मेरे मन में। मैया शीस नवाऊं चरणन में। मेरी तेरा सुनो मुँह पे मेहरी करो। आसन मारे ध्यान धरूं तेरो हाथन करूं बिठैया। आसन मारे ध्यान धरूं तेरो हाथन करूं बिठैया। भरी सभा के बीच में आजा मेरी बुढ़वा मैया। अरे जब जब भीड़ परी तेरे जन पे ते नहीं संकट टारो। सोनो टेक में तोई बुलावे तेरो दास जे प्यारो। अरे सभा में दौड़ी मुकेश भैया, सभा में दौड़ी
में खप्पर भरनी माता। बतावेगी अरर मीना हर बारी मात सभा में दौड़ी आवेगी अरर में खप्पर भरनी मात। तो लगाइए ध्यान, ये हमारी नवलदेव विवाह लीला कहाँ से शुरू कर रहा हूं। एक दिन भैया मुकेश अर्जुन भीमसेन से कहने लगा कि भैया भीम। हाँ भैया कहिए। अगर आपकी आज आज्ञा हो जाए तो मैं आज नागलोक में भ्रमण करने जा रहा हूं। भीमसेन कहने लगे ठीक है भैया चले जाओ। आय हाय, आज अर्जुन अपने कंधों पे धनुष बाण को धारण करके नागलोक को चल दे। और नागलोक में जाकर के अर्जुन ने क्या देखा भैया। अर्जुन सुमिर श्री भगवान, अर्जुन सुमिर श्री भगवान पहुंच गए नागलोक जाई। हरिओम भैया। अर्जुन घूमते घूमते नागलोक में पहुंच गए कि जहां राजा बासिक का दरबार था। बड़े बड़े सुंदर महल अर्जुन ने देखे और कई प्रकार के अर्जुन ने वहां पर नाग देखे तो बड़े अचंभे में पड़ गए। रमेश जी सोच रहे हैं ऐसे महल ऐसे नाग तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखे। और क्या हुआ, नागलोक में पहुंची जाई और देख रहे वो सुंदर साई। सुंदर नगे सुंदर बने नाग की धाम देख रहो वो सुंदर साई। श्वेत गुलाबी पीरे करियल और पवन भुजंगी बेटे हरियल। अजगर बेटे घुंडी ने मार गयो अर्जुन बलधारी। अर्जुन सुमिर श्री भगवान पहुंच गए नागलोक जाई। आज हरिओम दादा धीरे धीरे अर्जुन और बासिक के महलों के निकट पहुंच जाते हैं। बासिक के महलों के सामने जो जोड़ीवान खड़ा था, जोड़ीवान को बुलाया कि भैया इधर आओ। हाँ हाँ कहिए महाराज क्या बात है। कह दो तुम्हारे राजा बासिक से कि तुम्हारा मित्र यानी अर्जुन हसनापुर से आया है, तुमसे मिलना चाह रहा है। ठीक है महाराज मैं भी जाता हूँ। जोड़ीवान से वचन सुनायो और अर्जुन पारत क्या बोले, अर्जुन मिलवे हसनापुर से आयो। को बड़ो जरूरी काम कहो तुम जल्दी से जाई। अर्जुन सुमिर श्री
भगवान पहुंच गए नागलोक जाई। भैया आज इस प्रकार से इधर में मेरे श्रोता हो जोड़ीवान जाकर के राजा वासुक के पास पहुंच गए, कहने लगे प्रणाम महाराज। कहो जोड़ीवान कैसे आना हुआ? महाराज हस्तिनापुर का अर्जुन आपसे मिलना चाह रहा है और महलों के बाहर खड़े हैं। पारस कहने लगे अंदर बुला के लाओ ना। आज जोड़ीवान जाके पारस को बुला के ले आते हैं। आज दोनों भुजा पसार के मिलने लगे हैं वासुक और अर्जुन। अर्जुन कहने लगे भैया हम तुम दोनों आज सार फांस का खेल खेलते हैं। अगर मेरे बेटी का जन्म हो जाएगा, तेरे बेटा का जन्म हो जाएगा तो मैं मेरी बेटी तेरे बेटा के लिए दे दूंगा, और अगर तेरे बेटी का जन्म हो गया और मेरे बेटा का जन्म हो गया तो तुझे तेरी बेटी मेरे बेटा के लिए देनी पड़ेगी। दोनों में शर्त हो जाती है और सार फांस का खेल खेलने लगे। श्रोता हो तो अर्जुन ने राजा वासुक को सार फांस में हरा दिया, और इधर तो जो अभिमन्यु की घरवाली थी उत्तरा उसके गर्भ था, और उधर वासुक की रानी उसका गर्भ था। आए हैं इधर में राजा वासुक निराश होके महलों को गया, अर्जुन अपने हस्तिनापुर को आ गए। तो रानी कहने लगी स्वामी स्वामी। हाँ रानी क्या है? स्वामी आपके चेहरा पर उदासी कैसे छा रही है? राजा क्या बोले? के सारो फास भई आज सभा में सुन सत बंती नारी। अर्जुन जी तो मेरी भई है प्यारी हारी। रानी आज अर्जुन में और मुझ में सार फांस हुई थी। अर्जुन ने मुझे सार फांस में हरा दिया, और हमारे दोनों के बीच में ये शर्त रुक गई है कि जिसके घर बेटी का जन्म होगा उसे शादी करनी पड़ेगी। और क्या बोले हैं महाराज रानी से? के जब से खेलो सारा रात दिन मोए कलना। रानी जब से सार फांस में हरा हूं, जब से मुझे रात दिन से नहीं आ रहा है। जब से खेलो सारा रात दिन मोए कलना। चाहे मेरे प्राण करो पैदा ललना। अगर रानी तू मेरे प्राणों को चाहती है, अगर मुझे सच्चे दिल से चाहती है तो एक बच्चा पैदा कर दे, बच्चा। रानी कहने लगी महाराज तुम पागल तो नहीं हो गए? ये तो भगवान की देन है, मुझे क्या मालूम इस अंधकार में बच्चा है कि बच्ची है। नहीं रानी, अरे जब से खेलो सारा रात दिन मोए कलना। अरे चाहे मेरे प्राण करो पैदा ललना। एक बात और सुन ले रानी, अगर तेरे बच्चा ने यानी बच्ची ने जन्म ले लिया तो मैं कटारी खा के मर जाऊंगा। जो जन्मेगी सुता नार में मर जाऊं खाई कटार। अर्जुन जी तो मेरी भई है प्यारी हारी।
हरिओम। बादशाह राजा कहने लगा, रानी रानी मेरे प्राणों को बचा ले रानी, अगर हमारे बेटी ने जन्म ले लिया तो हमारी नाक कट जाएगी। और क्या बोले, आज रानी कहने लगी कि महाराज मेरी तो बात सुनो, ये अंधकार है, इसमें मुझे क्या मतलब है, कौन है, तो भगवान की देन है। क्या बोली रानी, अरे 9 महीना को बोझ ना समाता झेले। क्या बात है मुकेश, अरे 9 महीना को बोझ ना समाता झेले, अंधकार के बीच राम जाने को खेले, जो लिख दीनी भाग्य विधाता पायना में सनहार, अर्जुन जी तो मेरी भई है प्यारी हारी। आज रमेश जी रानी कहने लगी, अरे महाराज एक बात से तो मैं आपको धीर बना सकती हूँ। कौन सी बात है रानी, बताओ ना। अगर महाराज मेरे कन्या जन्म ले लेगी तो उसको मैं मार के गंगा में बहा दूंगी। ठीक है रानी, ऐसा ही करना। धरो मेरे सर पे हाथ, तुम ऐसा ही करोगी ना? तुम्हारी कसम खा रही हूँ महाराज, ऐसा ही करूंगी। जो मेरे जन्म में, सुनो, जो मेरे जन्म में सोता मार दूं एक पल में। मत कहने लगी, जो मेरे कन्या जन्मेगी तो उसको एक क्षण में मार डालूंगी। मत घबरावे पिया, धीर धरे ले दिल में, जो मेरे जन्म में सोता मार दूं एक पल में। और क्या बोली, गर्दन मसक सोता की स्वामी जल में दूंगी डारे, अर्जुन जी तो मेरी भई है प्यारी हार। भैया आज इस प्रकार से रानी ने धीर बनाई राजा को। बंधुओं, राजा इधर में महलों के लिए चल दिया है। ओ रानी ने धीर बंधाई, निज सभा गयो नृपुराई, रानी ने धीर बंधाई, हो निज सभा गयो नृपुराई। और इधर में रमेश जी हसनापुर में कहा है रहो, अर्जुन सुमिरत बंसी बारो, एक अर्जुन सुमिरे बंसी बारे, हो सुध लैल मुरली गया बारे। अर्जुन सुमिरत बंसी बारे, हो सुध लैल मुरलिया बारे। तेरो ही नाथ सहारो, है बास का जुआ में हारो। भैया आज मेरे श्रोता हो, इधर में अर्जुन भगवान कन्हैया से ध्यान लगाने लगा, हे मुरलीधर
हमारी लाज रख ले। श्रोता ज्यादा क्या कहूं, उत्तरा के गर्भ से और लड़का पैदा हुआ जिसका नाम परीक्षित रखा गया। और परीक्षित जब थोड़े से बड़े हुए यानी सियाने हुए तो गुरु धनोत्तर के पास विद्या सीखने जाते थे। और इधर में नागलोक में कहा रो भैया हरिओम सुन ले कि नागलोक में राजा बादशाह की रानी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया और कन्या को धरती पर लिटा दिया है और गर्दन पर लात जमाई और सोचने लगी इसको मार डालूं, लेकिन मां की ममता तुम जानते हो श्रोता हो। एकदम से रानी का दिल पिघल आया और कहने लगी नहीं नहीं जी बेटी मुझ पर नहीं मारी जाएगी। आय है क्या हुआ भैया, ए कैसी बेटी जनी मुकेश, कैसी बेटी जनी धरती पे डार रानी रोई रही खड़ी। आज हरिओम भैया धरती पे कन्या को लिटा दिया है रानी ने और रोने लगी है परमात्मा मैं इस बच्ची को कैसे मारूं, मुझ पे नहीं मारी जा रही है। रानी सोचने लगी कि कोई बात ना, इस कन्या को मैं महल में छुपा के रख दूंगी, मेरे राजा पूछेंगे तो बता दूंगी कि मेरा तो गर्भ नष्ट हो गया। आहा बंधुओं क्या सोच रही रानी, ये बेटी में प्राणन प्यारी कैसे जाए जे मुंह पे मारी, महलन में जाए रखूं छिपा के गर्भ नष्ट में दूं बता के। जे बेटी में प्राणन प्यारी कैसे जाए जे मुंह पे मारी, महलन में जाए रखूं छिपा के गर्भ नष्ट में दूं बता के। सब विध से बनी धरती में डार रानी रोई रही खड़ी। आज इस प्रकार से रानी सोचने लगी है। उस लड़की का नाम नवल दे रख दिया और महल में एक में जाके छुपा दिया रानी ने। और बानी से जवाब दो, बानी कभी राजा को बताना नहीं है। बानी कहने लगी ठीक है महारानी जी। आज बांदी राजा को बुला के लाई